जैक मा की असली कहानी संघर्ष, असफलता और सफलता की अनसुनी गाथा। क्या तुम सोचते हो कि जिंदगी में सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है? क्या तुम मान चुके हो कि अगर तुम्हें बार बार हार मिल रही है तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते? अगर ऐसा सोचते हो तो आज की ये कहानी तुम्हारी सोच बदल देगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे बार बार ठुकराया गया, बार बार असफलता मिली, लेकिन उसने दुनिया को दिखा दिया कि असली सफलता वही होती है जो बार बार गिरने के बाद भी उठने वालों को मिलती है। ये कहानी है जैक मा की, उस आदमी की जिसने एक गरीब शिक्षक से अरबों डॉलर की कंपनी का मालिक बनने तक का सफ़र तय किया। कभी सोचा है कि अगर तुम बार बार असफल हो रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार चुके हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है जो अभी दुनिया ने पहचाना नहीं। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के एक छोटे से शहर में हुआ। उनके माता पिता बहुत गरीब थे और वे बस किसी तरह गुजारा कर रहे थे। उस समय चीन एक बंद देश था और वहाँ बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी थी। बचपन में जैक मा बेहद कमज़ोर छात्र थे। 5वीं कक्षा में 2 बार फेल हुए, 8वीं कक्षा में 3 बार फेल हुए। कॉलेज में एडमिशन के लिए कई बार परीक्षा दी, लेकिन हर बार असफल रहे। सोचो, अगर तुम किसी चीज़ में बार बार असफल हो रहे हो तो क्या करोगे? हार मान लोगे? जैक मा ने ऐसा नहीं किया। उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार रिजेक्ट किया। 10 बार। अगर तुम्हें कोई 10 बार मना कर दे तो तुम क्या करोगे? क्या 11वीं बार कोशिश करोगे? लेकिन असफलता सिर्फ शिक्षा में ही नहीं थी। नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें। जब पढ़ाई में सफलता नहीं मिली तो जैक मा ने नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन वहाँ भी हर तरफ रिजेक्शन ही मिला। उन्होंने 30 अलग अलग कंपनियों में अप्लाई किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया। KFC में 24 लोगों ने अप्लाई किया, 23 को नौकरी मिली, लेकिन एक इंसान को बाहर कर दिया गया, जैक मा। पुलिस की नौकरी के लिए 5 लोगों ने अप्लाई किया, 4 को चुन लिया गया, लेकिन एक को मना कर दिया गया, जैक मा। हर कोई कह रहा था कि जैक मा कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन वे जानते थे कि उनकी असफलताएं ही उन्हें सबसे बड़ी सफलता तक ले जाएंगी। लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि जो इंसान हर जगह से रिजेक्ट हो रहा था वही एक दिन दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स में गिना जाएगा? इंटरनेट से मिली प्रेरणा, अलीबाबा की शुरुआत। 1994 में जब जैक मा पहली बार अमेरिका गए तब उन्होंने इंटरनेट के बारे में सुना। उन्होंने पहली बार इंटरनेट पर कुछ खोजने की कोशिश की और उन्होंने बियर टाइप किया। अमेरिका की बियर, जापान की बियर, भारत की बियर, सब कुछ था, लेकिन चीन की कोई जानकारी नहीं थी। यही वह पल था जब उन्हें एहसास हुआ इंटरनेट में बहुत बड़ी संभावना है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई अवसर है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो? उन्होंने चीन लौटते ही चाइना पेजेस नाम की एक कंपनी शुरू की, लेकिन वह असफल रही। लेकिन जैक मा रुके नहीं। 1999 में जैक मा ने अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठकर अलीबाबा की शुरुआत की। उनके पास न कोई इन्वेस्टर था, न कोई सपोर्ट। 19 दोस्तों को इकट्ठा किया, सब ने अपने पैसे लगाए और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन दुनिया उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही थी। लोग हंसते थे, बिजनेस एक्सपर्ट्स कहते थे कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेगा। किसी ने भी उनका आइडिया सपोर्ट नहीं किया। क्या तुम सोच सकते हो कि अगर जैक मा उन लोगों की बातें सुन लेते तो क्या होता? क्या आज अलीबाबा होता? पहली सफलता और इतिहास रचने का सफ़र। कई सालों की मेहनत के बाद जैक मा ने दुनिया को दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि जैक मा सफल कैसे हुए। असली सवाल ये है, अगर जैक मा हार मान लेते तो क्या होता? अंतिम अध्याय, वो सबक जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। पहला सबक, कभी हार मत मानो। 10 बार रिजेक्शन का सामना करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अगर तुम अपने सपनों के लिए लड़ते रहोगे तो दुनिया एक दिन झुक जाएगी। असफलता से सीखो, उसे अपनी ताकत बनाओ। अगर तुम्हें बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब तुम सही रास्ते पर हो। तीसरा सबक, बड़े सपने देखो और बड़ा सोचो। अगर जैक मा सिर्फ एक नौकरी के बारे में सोचते तो वे कभी अरबों डॉलर की कंपनी नहीं बना पाते। अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो तुम्हारी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। अंतिम शब्द, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं।
पहला, इस कहानी को सुनकर इसे भूल जाओ, और दूसरा, इसे अपने जीवन में उतारो। अगर जैक मा कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? अगर ये कहानी तुम्हारे दिल में आग जला चुकी है तो इसे लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।